Welcome, my very precious Sagittarius, to your love and life reading for the month of January. I hope आप सभी अच्छे हैं Sagittarius, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, खुश हैं। और मैं प्रे करूँगी आप सबके लिए कि आपका नया साल बहुत 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 अच्छा जाए और आपकी सारी विशेस नए साल में पूरी हों और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। आप डिवाइन के और करीब महसूस करें और आप अपने इंट्यूशन से काम लें, अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करें, अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू सैजिटेरियस। तो जो लोग भी नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली हम इस रीडिंग में क्या करने वाले हैं। तो इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लाइफ के प्रोडिक्शन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम गाइडेंस भी देखेंगे। फर्स्ट हाफ का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो गाइडेंस का रहता है कि यूनिवर्स हमसे क्या बोलना चाहते हैं, हमें क्या सिखाना चाहते हैं, किन बातों का ध्यान रखना हमें ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद हम प्रिडिक्शन भी देखेंगे, जनरल प्रिडिक्शन की जनरल लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं। और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। ओके सैजिटेरियस। और लव रीडिंग का जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप सिर्फ लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो। बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि पूरी रीडिंग देखिए, क्योंकि कई बार लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आपकी जनरल लाइफ में भी बहुत ही स्ट्रांगली रहती हैं। ओके। और क्या, और थैंक यू सो मच जितने भी लोग चैनल पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और दिल से बहुत सारा प्यार और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आप सभी के लिए सैजिटेरियस। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। Oh, we have Four of Wands, the Moon, Nine of Pentacles, Seven of Swords, King of Swords. किंग ऑफ सॉर्ट्स इतनी बार आता है ना आपकी रीडिंग में सैजिटेरियस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द सन है। तो सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक, जो कि अश्योरिटी दे रहा है कि खुशियाँ आ रही है लाइफ में। खास करना सैजिटेरियस, आप मुझे इस महीने को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं और हो सकता है कि ये सेलिब्रेशन आपके घर में किसी की शादी हो या फिर कोई फंक्शन हो जहाँ पे गेट टुगेदर हो, आप अपने कज़न्स से मिलो, रिलेटिव से मिलो और कुछ सेलिब्रेट करो। या फिर हो सकता है फ्रेंड्स के साथ कुछ गैदरिंग हो, कुछ फ्रेंडशिप में कुछ इम्पॉर्टेंट हो, या फिर कहीं आप इम्पॉर्टेंट जगह पे जाओ, घूमने के लिए जाओ, कहीं ट्रिप पे जाओ। तो वो सारी वाइब्स एक तो दिख रही हैं कि जनवरी में आप इंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, या कहीं घूमने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बहुत ही मेजर होते हुए दिख रहा है जो कि बहुत सारा एक्साइटमेंट लेके आएगा। बहुत ही एक्साइटिंग और सोशल आपकी लाइफ दिख रही है जनवरी में। सोशल मतलब सोशलाइज करते हुए दिख रहे हो, लोगों से मिलते हुए दिख रहे हो, रिलेटिव्स, कज़न, फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है यहाँ पे, नाइन ऑफ पेंटिकल है। नाइन ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहा है कि अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई किसी चीज़ में अगर मेहनत कर रहे थे तो वहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए दिख रही है। तो खासकर अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो तो वहाँ से पॉजिटिव रिज़ल्ट और हैप्पी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। और आप अगर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो तो जनवरी एक बहुत अच्छा महीना है, मैं ये बताना चाहती हूँ। और आप अपनी पावर में भी स्टैंड करते हुए दिख रहे हो सैजिटेरियस। तो ऐसा लग रहा है आप खुश हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो और अपने पैरों पे खड़े हो और कुछ कुछ जॉब मिल गई है, पैसे आ रहे हैं, यू आर जस्ट हैविंग फन सैजिटेरियस। तो यहाँ पे भी अपनी लाइफ से बहुत ही सेटिस्फाइड दिख रहे हो, आप यहाँ से भी सेटिस्फाइड दिख रहे हो। अब दो कार्ड हैं जो थोड़े से क्वेश्चंस उठा रहे हैं आपकी लाइफ पे। सबसे पहले द मून है और दूसरा सेवन ऑफ सॉर्ट्स है। द मून बता रहा है कि थोड़ा सा फ्यूचर को लेके डर है, थोड़ा फ्यूचर को लेके आप अनसर्टन हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, मुझे किस रास्ते पे जाना चाहिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे दिख रहा है या फिर एक फियर दिख रहा है फ्यूचर का।
आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इस वाली चीज़ का, शादी का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, ये सब फियर भी दिख रहा है। तो एक तरफ तो आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो, दूसरी ही तरफ थोड़ा सा डर भी लग रहा है फ्यूचर को लेके, और साथ में कुछ सेलिब्रेशन भी हो रहा है। तो काफ़ी मिक्स्ड महीना दिख रहा है ये। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स भी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं सैजिटेरियस जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हों, वो लोग कुछ आपसे छुपा रहे हों, और यहाँ पे ना छुपाने वाली चीज़ें या छुपाने वाले एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। मून गार्ड से भी ऐसा लगता है कि कुछ बातें आपसे हिडन है। 7 ऑफ सॉर्ड्स से भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें आपसे हिडन है जो आपको पता चल सकती हैं इस महीने। तो कुछ ऐसी, आपको कुछ ऐसी किसी के बारे में बात पता चल सकती है जो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब थोड़ा शॉकिंग रहने वाला है। बट दिस इज़ नॉट, 7 ऑफ सॉर्ड्स इज़ नॉट रिलेटेड टू यू एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी बात होगी जो प्योरली आपसे रिलेटेड हो। आपको हो सकता है किसी और के बारे में कुछ पता चले और आप शॉक्ड हो जाए, या फिर कोई और आपके बारे में कैसा सोचता है ये आपको पता चले और आप शॉक्ड हो जाए। अब ये शॉक होना अच्छा भी हो सकता है और थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है। और साथ में यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप दिख रहे हैं सैजिटेरियस। इस महीने दिमाग से ज़्यादा काम लेते हुए दिख रहे हैं आप, लॉजिकल डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं, मेच्योर डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारे सैजिटेरियस मेच्योरिटी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। और अगेन अगर आप मेच्योर डिसीजंस नहीं ले रहे हो तो ये आपके लिए एक मैसेज है कि सैजिटेरियस जो भी आप लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं, जिस भी रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सोच समझ और दिमाग और लॉजिक लगा के आपको आगे बढ़ना है। हर चीज़ इमोशनल हो के आपको नहीं सोचनी है। तो थोड़ा दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है इस महीने। ऑल्सो किंग ऑफ सॉर्ट्स कम्युनिकेशन के बारे में बताता है, तो अपना कम्युनिकेशन लोगों से क्लियर रखिए। कोशिश करिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो आपकी किसी के साथ में। खासकर मुझे ये 7 ऑफ सॉर्ट्स और किंग ऑफ सॉर्ट्स साथ में आगे ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई आता है फोर्स से और बोलता है कि इस पर्सन ने तुम्हारे बारे में ये बोला या आपके बारे में ये बोला, तो आपको राइट अवे उस पर्सन पे यकीन नहीं करना है। तो इट्स लाइक कि किसी के बारे में किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो अब आगे आप ही समझ जाओ, मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग होने के यहाँ पे चांसेस हैं। और क्या चीज़ आ रही है जनवरी में? वी हैव एक्शन का कार्ड है यहाँ पे, एक्शन लेना है। और दूसरा हैप्पीनेस, ये तो मैंने आपको जैसा हमने डिस्कस किया था, आपकी बॉटम ऑफ द डेक में भी द सन आया था और हैप्पीनेस का कार्ड भी है, 4 ऑफ वांड्स भी है, 9 ऑफ पेंटिकल भी है। तो आप खुश लग रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यस, एक और लेते हैं। ओ माय गॉड, लव सैजिटेरियस। ओके, तो हमने ये पूछा था कि क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। सबसे पहले आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं सैजिटेरियस, तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और ये खुशियाँ अगेन लाइफ के किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी आया है। और हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी जनवरी में मिलेगी कि आप अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सको। जहाँ आप स्टैंड कर रहे हो वहाँ से एक लेवल ऊपर जाएगा आपका करियर, या ग्रो करेगा। जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब मिलेगी। मेजर अपॉर्चुनिटी आपके करियर में आते हुए दिख रही है, जो कि अबंडेंस लेके आएगी। 9 ऑफ पेंटिकल भी है साथ में, तो पैसा और अबंडेंस भी आपको मिलेगा इसके साथ में, अपॉर्चुनिटी के साथ में। और यहाँ पे एक्शन भी है अपॉर्चुनिटी के साथ में। तो खासकर अगर हम अपॉर्चुनिटी के कार्ड को पूरे तरीके से जॉब के साथ ना भी रिलेट करें,
तो अगर आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ क्रिएट करना चाहते हो, अपना कोई चैनल शुरू करना चाहते हो, अपना इंस्टाग्राम शुरू करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर शायद अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपके सामने है सैजिटेरियस, तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो अगर यूनिवर्स ने अपॉर्चुनिटी दे दी और हमने कुछ एक्शन नहीं लिया तो वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट जाएगी, कोई मतलब नहीं है उस अपॉर्चुनिटी का। तो अपनी आंखें खुली रखें, अपना दिमाग खुला रखें, आसपास देखिए कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी के टूवर्ड्स एक्शन भी लेना है। खास कर ये एक्शन का कार्ड उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट बात कर रहा है जो लोग बस बैठ के सोच रहे हैं कि हमारा ये काम कब होगा, वो काम कब होगा, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। रीडिंग में तो हमेशा अच्छा आ जाता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि क्या आप एक्शन ले रहे हो, आर यू ट्राइंग हार्ड इनफ, क्या आप अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है तो आप प्रॉपरली उसको देख रहे हैं या फिर उस पर एक्ट कर रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आपको जो खुद से करना है वो चीज़ आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बस उन लोगों के लिए जो लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके, एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ, ये ब्यूटीफुल सा प्यारा सा कार्ड लव का कार्ड है। और जनरल रीडिंग में लव का कार्ड आके हमें ये बता रहा है कि बहुत सारे लोगों से आपको प्यार मिलेगा सैजिटेरियस, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, या फिर आपके पर्सन से, आपके आपके पार्टनर से आपको ये प्यार मिल सकता है। तो प्यार भी आते हुए दिख रहा है जनवरी में। सो बहुत सारी अच्छी चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही हैं यहाँ पे, और बहुत दिनों बाद आपकी रीडिंग इतनी परफेक्ट लग रही है, टचवुड। ओके, और कौन सी एनर्जी में आप स्टैंड कर रहे हैं जनवरी में, देखते हैं। कॉफिन, ओके। तो यहाँ पे सैजिटेरियस कुछ चीज़ों की एंडिंग आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही हैं। हो सकता है कि कुछ फ्रेंडशिप्स ख़त्म हो, वो फ्रेंडशिप्स जो आपको फ़ायदा नहीं पहुँचा रही हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे रिलेशन ख़त्म हो जो आपको फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे हैं। या फिर कॉफिन बस ये बता सकता है कि आप एक जॉब से निकल के दूसरी जॉब में जा रहे हैं, एक घर से निकल के दूसरे घर में जा रहे हैं, मतलब चेंज बता रहा है कॉफिन यहाँ पे आगे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ निकल रही है जिनका वक्त आ गया है, जिन चीज़ों का निकलने का, और कुछ ऐसी चीज़ हैं जो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। तो चेंजेस यहाँ पे कुछ आते हुए दिख रहे हैं, और ये चेंजेस अच्छे के लिए ही आ रहे हैं, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो आपकी लाइफ में अगर अभी आपको लग रहा है कि चेंज आ रहा है तो वो चेंज मेरे लिए अच्छा होगा या ख़राब होगा, तो 100% वो चेंज आपके लिए अच्छा होगा। बट यहाँ पे चेंज की एनर्जी है, बदलाव ज़िंदगी में आ रहे हैं और अच्छे बदलाव आ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। मुझे एक ये वाली जो हमारी डेक है सैजिटेरियस, ये बहुत ही स्पिरिचुअल डेक है, और इसमें से हम 2 कार्ड निकालेंगे। और ये डेक डिवाइन और यूनिवर्स की साइड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा आपके लिए। और ये डेक बहुत इम्पॉर्टेंट डेक है, मैं कितनी भी बार बोल सकती हूँ, बट जो लोग खासकर स्पिरिचुअल हैं, जो डिवाइन में बिलीव रखते हैं, गार्जियन एंजल्स में बिलीव रखते हैं, यूनिवर्स में बिलीव रखते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आएंगे इसमें से। तो ये हम देखते हैं। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रियल पैटर्न्स, हीलिंग, री राइटिंग द फ्यूचर। वाओ, ये बहुत ही डीप कार्ड है और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके पहले हम एक और कार्ड ले लेते हैं। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। ओ माई, आई टोल्ड यू ना कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं। तो देखिए, बहुत ही मैं आपको बहुत ही डीपली समझाऊंगी, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करना। ये कुछ बहुत ही डीप और इंटेंस मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक मैसेज आया है, ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रियल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। तो सबसे पहले ये कार्ड आके बता रहा है कि आप जो है ना सैजिटेरियस, आप बहुत ही स्पेशल हैं, खासकर अपनी फैमिली में आपके जितने भी लोग हैं,
उनमें आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि आप अपने फैमिलीज़ के किसी चेन को ब्रेक कर रहे हैं। मतलब कि फॉर से कि आपकी फैमिली में बहुत ही समय से फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। मतलब आपकी, मतलब जो आपके पेरेंट्स हैं, या फिर आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स, तो दादा पर दादा और जितने भी आपके जनरेशन, आपके पहले वाली जनरेशन्स हैं, उन लोगों ने अगर कोई प्रॉब्लम फेस की है, फॉर से पैसे की प्रॉब्लम, कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप एक चेन जो है ना, वो चेन आप तोड़ने वाले हैं। और ये जो जनरेशन से जो चीज़ चलती आ रही है, जो कि अच्छी नहीं है आपकी फैमिली लाइन के लिए, वो चीज़ आप ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं सैजिटेरियस। तो ज़रूरी नहीं है कि ये फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, ये किसी और चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है। कि आपको लग रहा है कि आपके पेरेंट्स को कोई बीमारी थी, या फिर आपके दादा पर दादा को कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो मतलब आप उस चेन को ब्रेक कर रहे हैं, मतलब एंसेस्ट्रियल चेन को किसी को आप ब्रेक कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली लाइन को सुधार रहे हैं, या फिर बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी फैमिली लाइन को सुधारने के लिए पैदा हुए हैं। तो आप कुछ मेजर पैटर्न है आपके बहुत ही पुराने समय से जो आपकी फैमिली चेन में चलता आ रहा है, उसे आप ब्रेक करने वाले हैं, और आप अपने फ्यूचर को खुद से फिर से लिख रहे हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए मैसेज है, या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप अपना फ्यूचर दोबारा से लिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि आप में से बहुत सारे लोग अभी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर अट्रैक्ट करने की चीज़ें कोशिश कर रहे होंगे। और आप, अगर आपकी किस्मत में, आपकी लाइफ में कुछ बुरी चीज़ें भी लिखी हैं, तो आप उन्हें भी चेंज करके पॉजिटिव कर रहे हैं, विच इज़ सच ए ग्रेट साइन एंड न्यूज़। सो बहुत ही प्यारा ये मैसेज है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हो, क्योंकि कई बार मुझे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वर्ड्स होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें इग्नोर करके आपको सिंपल लैंग्वेज में कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो वो मैंने यहाँ पे किया है। एंड एक और कार्ड है, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। ये कार्ड बोल रहा है कि आप जो करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी उस पाथ पे हैं, तो आपको ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आप सही लाइफ में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आप लाइफ में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो भी चल रहा है वो डिवाइन प्लान के हिसाब से चल रहा है, तो आपको ओवर थिंक नहीं करना है। कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ, आपके लाइफ का जो पर्पस है या फिर आपका जो पैशन है, उसे फॉलो करते रहिए, आप ऑलरेडी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज थे डिवाइन की तरफ से। और गिव मी अ मोमेंट टू क्रिएट अ स्पेस, और हम फिर आपकी लव रीडिंग शुरू करते हैं सैजिटेरियस। लव रीडिंग शुरू करने से पहले अगर मैंने आपको बताया नहीं हो, तो ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक रीडिंग आपकी हो सैजिटेरियस। तो अगर कुछ ऐसा निकलता है जिससे आप रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो आपको मुझसे नाराज़ नहीं होना है, आपको ये समझना है कि शायद ये रीडिंग मेरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, या आई थिंक ये सबके साथ होता होगा कि लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। एंड आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ऐसे कमेंट्स देखती हूँ। तो मैं बहुत बार ये चीज़ बोलती हूँ, और हर एक टैरो रीडर बोलता होगा, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक रीडिंग आपकी रीडिंग हो। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो दैट्स फाइन, हो सकता है इस महीने आप रिलेट करें, अगले महीने आप रिलेट ना करें, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, तो जब हो सकता है मैं आपकी अगर फीलिंग्स बता रही हूँ तो वो आपके पर्सन की फीलिंग्स हों, या फिर अगर मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स बता रही हूँ तो वो आपकी फीलिंग्स हो, ऐसा भी होता है। सो या ओके, चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली कि सैजिटेरियस की लव लाइफ में क्या चीज़ें हैं, अभी क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस एनर्जी में सैजिटेरियस और उनके पर्सन स्टैंड कर रहे हैं। प्लीज़ शो अस क्लियरली।
डेथ, द मून, मून दोबारा से आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, वाओ, जजमेंट, थ्री ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स, द चैरियट, टू ऑफ कप्स, वाओ, आपकी लव लाइफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से, ओ फ्यूचर में द लवर्स है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, ओके, गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर एंड आई विल बी बैक। ओके यू गाइज, तो क्या हो रहा है यहाँ? ओके तो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स हमारे मेन, तो एस ऑफ सॉर्ट्स हमारे मेन कार्ड्स में आया है और उसके साथ में डेथ कार्ड आया है। तो क्या समझ में आ रहा है कि कोई रिलेशनशिप रहा है आपका, शायद किसी अर्थ साइन से, वर्गो टॉरस या कैप्रिकॉन, या फिर वर्गो टॉरस या कैप्रिकॉन आपके पर्सन के चार्ट में बहुत ही स्ट्रांग है, सन मून या राइजिंग में, और ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि एस्टैब्लिश्ड पर्सन है, अच्छी जगह पे अपनी लाइफ में स्टैंड कर रहा है पास्ट में, और आपने शुरू किया इनमें इंटरेस्ट लेना, इनसे बात करना, या फिर आपका अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है थोड़ा पास्ट में। उसके बाद में प्रेजेंट में कुछ बात हुई, शायद कुछ बात आपको पता चली, कुछ बात इन्हें पता चली आपके बारे में, या फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें हुई हैं, कुछ बातें जिनकी वजह से जो कनेक्शन है वो टेम्परेली एक पॉज पे आ गया, मतलब टेम्परेरी ख़त्म हुआ है आपका रिलेशनशिप, यहाँ पे दिख रहा है। सो यू नो, हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ ऐसी बात बोल दी, या फिर आपको इनके बारे में कुछ ऐसी बात पता चली, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ कम्युनिकेशन हुआ। तो पहले कुछ बात हुई है, उसके बाद चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ऐसा दिख रहा है। पहले कुछ बात हुई है, फिर चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कुछ एक क्लैरिटी आई, कुछ हमें पता चला, और उसके बाद चीज़ें ख़त्म हुई। और कई बार एस ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि जो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो अपने थॉट्स में क्लियर नहीं है, अपने कम्युनिकेशन में क्लियर नहीं है, और थॉट्स में क्लियर नहीं होना मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होना, इस वजह से रिलेशनशिप को आगे ना ले जा पाना, इस वजह से कमिटमेंट ना दे पाना, वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। तो आपका जो इस पर्सन के साथ कनेक्शन है सैजिटेरियस, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। बहुत सारे मेजर अरकानाज यहाँ पे आए हैं, और उससे पता चल रहा है आपकी इस पर्सन के साथ कनेक्शन जो है वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है, और यहाँ पे कॉफिन भी आया था। तो डेथ कार्ड रिपीट हुआ है जब मैंने आपको बताया था कि आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे मून दोबारा से आया है, मून भी सिचुएशन में आया है, और मून पहले भी आया था। मून आके ये बता रहा है कि यहाँ पे आप डर रहे हैं कि आपका इस पर्सन के साथ फ्यूचर क्या रहेगा, आप लोग साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी या नहीं होंगी, और बहुत सारे इल्यूजन भी हैं। आप शायद से सिचुएशन को पूरी क्लैरिटी के साथ नहीं देख पा रहे हैं, या फिर आपके पर्सन क्लैरिटी के साथ नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे इल्यूजन्स हैं, इल्यूजन्स मतलब जो सच है उसे ना देख पाना वगैरह वगैरह। और उसके बाद यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ में नाइट ऑफ पेंटिकल आए, आगे बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, तो अभी फ्रीक आउट नहीं होना है रीडिंग देख के। तो नाइट ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ में, और नाइट ऑफ पेंटिकल स्ट्रेंथ में आके ये बता रहा है कि यू हैव टू टेक इट स्लो, मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन अपनी लाइफ में समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद में क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इन सब चीज़ों के बीच में नाइट ऑफ पेंटिकल आपकी स्ट्रेंथ में आया है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल ये बोल रहा है कि आप जो ऑफ़र सीख करते हैं इस पर्सन से, या फिर जो स्टेबिलिटी सीख करते हैं वो आपको मिलेगी, बट उसमें टाइम लगेगा। और नाइट ऑफ पेंटिकल जो है वो स्लोवेस्ट मूविंग नाइट है सारे नाइट्स में। मैंने शायद आपको पहले भी बहुत बार समझाया होगा या फिर बताया होगा कि नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे स्लो मूव करता है, मतलब कि आपका रिलेशनशिप या कनेक्शन स्लो मूव कर रहा है, आपके पर्सन जो हैं वो स्लो मूव कर रहे हैं सैजिटेरियस। और
ये वाला जो ऑफ़र आप सीख कर रहे हैं ऐसे आने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोचने और समझने की कोशिश कर रहा है कि इन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, या फिर क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है अपने दिमाग में, तो इट विल टेक टाइम। अब जो आपकी जो एनर्जी है वो दो एनर्जीज़ हैं। एक तो आप 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी में दिख रहे हो, मतलब आप बेसब्री से वेट कर रहे हो कि ये कनेक्शन आगे बढ़े। जितना आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ने का, या फिर अपने पर्सन के ऑफ़र का, या फिर अपने पर्सन के वापस लौटने का वेट कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको कहा जा रहा है वो ये चीज़ है कि टाइम लग सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस यहाँ पे रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पेशेंस आपको रखना है। फ्यूचर आपका पॉजिटिव दिख रहा है, बट ये जो प्रोसेस है जहाँ आप इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन के वापस से आपकी लाइफ में आने का, या फिर चीज़ें सुधरने का, ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा और पेनफुल प्रोसेस हो सकता है, इसमें वक्त लग सकता है। एक और जो एनर्जी दिख रही है आपकी, वो द चैरियट की दिख रही है। चैरियट से पता चल रहा है कि आप यहाँ पे खड़े नहीं रहना चाहते हैं, आप मूव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस पर्सन के साथ में। तो ये होप्स में आपके दिख रहा है कि मुझे इस पर्सन के साथ ही रहना है, या फिर मुझे इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, या फिर मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरी लव लाइफ बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़े। तो वो द चैरियट आपका डिज़ायर बता रहा है कि आपने अपना दिमाग बना के रखा है, आपने अपना दिमाग एकदम एग्जैक्टली बना के रखा है कि मुझे इसी के साथ रहना है और इसी पर्सन के साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो आप अपने थॉट्स में श्योर दिख रहे हैं। एक चीज़ आप समझें अभी कि आप अपने थॉट्स में जितने ज़्यादा क्लियर हैं कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है, ऑन द अदर हैंड हो सकता है ये पर्सन अभी कन्फ्यूजन में हो। अब देखिए इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो 5 ऑफ कप्स दिख रही है। 5 ऑफ कप्स, तो 5 ऑफ कप्स इस पर्सन की एनर्जी में आके ये बता रहा है कि ये पर्सन किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड है अभी। ये पर्सन, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात बताऊँ यहाँ पे सैजिटेरियस, कि अगर आपके पर्सन ना किसी और में इंटरेस्ट ले रहे थे, या फिर किसी और कनेक्शन में इंटरेस्ट ले रहे थे ना, तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ से डिसअपॉइंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे इनकी एनर्जीज दिख रही है कि बहुत ही डिसअपॉइंटेड लाइफ में फील कर पा रहे हैं, क्योंकि जो ये चाहते थे वो चीज़ वैसी नहीं हुई, या फिर ये जो चाह रहे थे इनकी लव लाइफ वैसी नहीं जा रही है। तो ऐसा अगर ये पर्सन अभी किसी और के साथ में है, तो ये उस पर्सन से भी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, या फिर पूरे तरीके से सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं। तो ये जो समय है आपके पर्सन का, ये बहुत अच्छा समय नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें पहले ऐसा लग रहा था कि अगर ये कोई और डायरेक्शन चूज़ करेंगे शायद, तो उस डायरेक्शन में इन्हें खुशी मिलेगी या सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वो चीज़ नहीं दिख रही है अभी। दूसरा, आप दोनों का हम फ्यूचर देखते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे से 2 कार्ड्स हैं, दोनों मेजर अरकाना है। एक जजमेंट का कार्ड आया है और दूसरा द लवर्स का कार्ड आया है। तो जजमेंट यहाँ पे आके क्या बता रहे हैं? जजमेंट यहाँ पे आके बता रहे हैं कि आपके कनेक्शन को सेकंड चांस मिलेगा फ्यूचर में। ये दोनों कार्ड्स फ्यूचर के हैं, तो सेकंड चांस मिलेगा आपके कनेक्शन को, और हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास वापस आए, आपसे बात करे और आपका कनेक्शन रिन्यू हो जाए। तो यहाँ पे जो हम डेथ देख रहे थे, ये डेथ परमानेंट डेथ नहीं है, ऐसा परमानेंट कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। फ्यूचर में हमें रिकन्सिलिएशन यहाँ पे बहुत ही क्लियर होते हुए दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन को एक सेकंड चांस मिल रहा है, और एक साइकिल जो ख़त्म होते हुए दिख रही है वो वापस से शुरू होगी। और फ्यूचर में बहुत ही प्यारा सा द लवर्स का कार्ड भी है। तो द लवर्स बता रहे कि अभी तक जितना डीपली आपके पर्सन आपके लिए नहीं फील करते थे, फ्यूचर में मतलब काफ़ी डीपली आपके लिए फील करते हुए दिख रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। खासकर ये ऐसी चीज़ दिख रही है कि हम किसी से जब बहुत ज़्यादा झगड़ा कर लेते हैं और उसके बाद हम वापस से उस पर्सन के साथ में आते हैं, तो हम और ज़्यादा डीप इमोशंस के साथ में आते हैं। तो झगड़े के बाद वाला जो प्यार होता है वो वैसा वाला फीलिंग्स यहाँ पे आ रही है। तो आपके पास लौट के आ रहे हैं आपके पर्सन, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ लौट के आ रहे हैं। यहाँ पे आउटकम में ये सब कुछ जो हो रहा है उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है आउटकम में, और ये कौन सा 2 ऑफ कप्स है? ये वाला 2 ऑफ कप्स है, जिन पे आपके पर्सन अभी फोकस नहीं कर रहे हैं।
ये 2 ऑफ कप्स है ना, आपके पर्सन का फोकस 3 ऑफ कप्स पे, जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बट आप और ये पर्सन ये हैं इधर जिन पे वो अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, बट आउटकम में ये सेम 2 ऑफ कप्स आए हुए हैं। देख रहे हो आप, ये दोनों 2 ऑफ कप्स। समझ में आई मेरी बात? यहाँ पे आउटकम में आप दोनों का बहुत अच्छे से बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है, पर साथ ही साथ थोड़ा सा गुस्सा भी है और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है जो आप दोनों को क्लियर करनी है। तो आप दोनों साथ में आएंगे, आप लोग बात करना शुरू करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन इस पर्सन से होना शुरू होगी, पर हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन का स्टार्ट हो वो थोड़ा सा झगड़े से हो, या फिर आप लोग की थोड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो स्टार्टिंग में जब आप लोग वापस से बात करना शुरू करें, या फिर ये पर्सन किसी चीज़ से नाराज़ हो या फिर आप नाराज़ हों, तो वो सारी नाराज़गी स्टार्टिंग में दिख रही है। तो हम पहुंच तो रहे हैं। देखिए जो 2 ऑफ कप्स होता है वही द लवर्स में भी कन्वर्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे 2 लोग और एंजल, यहाँ पे 2 लोग और एंजल। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि स्टार्टिंग तो थोड़ी सी रफ होगी, थोड़े गुस्से से होगी, नाराज़गी से होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग से होगी, बट एट द एंड आप इस एनर्जी पे पहुँचेंगे और फिर इस एनर्जी पे पहुँचेंगे। और अभी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, ये वाली है। तो अभी चीज़ें ठीक होते हुए दिख रही हैं। बहुत सारा पेशेंस आपको यहाँ पे रखने की ज़रूरत पड़ेगी सैजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ वांड्स है। देखिए ये जर्नी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कुछ आपने किसी में इंटरेस्ट लिया, ये पेज ऑफ वांड्स है, यहाँ पे भी पास्ट में भी पेज ऑफ वांड्स है, यहाँ पे एस ऑफ वांड्स से कुछ नया शुरू हुआ लव लाइफ में, पर फिर आपको या आप या आपके पर्सन इस जगह से निकल गए, ये सारे कप्स छोड़ के कहीं और चले गए। तो जितना आपने टाइम लगाया था, एफर्ट लगाया था, ये पर्सन इस रिलेशनशिप से चला गया। उसके बाद क्या हुआ, इस पर्सन को दूसरा कप मिला, बट जो दूसरा कप है उसमें भी ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहा है। और फिर क्या हुआ, बहुत सारा बर्डन आ गया आपकी भी लाइफ में और इनकी भी लाइफ में। तो बड़ी ही सिंपल सी आपकी रीडिंग है। अब मैं आपको साइंस बता देती हूँ और चार्म्स बता देती हूँ, ठीक है? और राइट, तो यहाँ पे क्या सबसे स्ट्रांग दिख रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो आपके पर्सन कन्या राशि हो सकते हैं, वृषभ राशि हो सकते हैं, और कैप्रिकॉनिस मकर राशि हो सकते हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियोज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपके पर्सन वृश्चिक राशि हो सकते हैं। और यहाँ पे द लवर्स हैं, तो आपके पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं। जेमिनाई भी थ्रू आउट द रीडिंग बहुत स्ट्रांग रहा है, तो मिथुन राशि हो सकती है यहाँ पे कैंसेरियंस भी हैं, तो आपके पर्सन कैंसर या कर्क राशि भी हो सकते हैं। और यस, सो आई थिंक हाँ, ओ यस, यहाँ पे पाइसिस भी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे मीन राशि भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आई गेस मैंने आपको सारे साइंस बता दिया। अब हम चार्म्स देख। हमारे पास कैप्रिकॉन फिर से हैं, तो मकर राशि है यहाँ पे। यहाँ पे लियो भी है, मतलब सिंह राशि है। एंड द लेटर्स वी हैव आर डी एस, सॉरी टी एंड एस एंड सी। सी फिर से है, ओ है यहाँ पे, एफ है, आई है, एस फिर से है, यू है, वाई है, ए है, ई है, आई फिर से आया है, ई भी फिर से आया है। फिर यहाँ पे एल है, डब्ल्यू है, पी है, टी, ए, आर, टी, बी। ठीक है, तो ये सारे लेटर्स हैं सैजिटेरियस। और पेशेंस रखना है आपको। और जो अगर आप ऑफ़र देना या लेने की सोच रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पेशेंस रखिए, बट फ्यूचर आपका अच्छा दिख रहा है। और सैजिटेरियस, आई एम नॉट फीलिंग माई बेस्ट टुडे। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर मैंने लो साउंड किया हो तो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।